फ्रिक्शन फोर्स क्या है होता है, जब मोशन इसकी अपवर्ड होगी तो फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, और जब स्लाइड करते हुए ये नीचे आएगा तो फिर फ्रिक्शन फोर्स इसके अपवर्ड डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा। यही तो होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा ही इसके ऑपोजिट लगेगा, हमेशा ही नेगेटिव वर्क करेगा। तो नेगेटिव जाने के टाइम पे, नेगेटिव ही आने के टाइम पे, तो वो डबल नेगेटिव वर्क करेगा। तो इसके लिए वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। ए साइक्लिस्ट कम्स टू ए स्किडिंग, साइक्लिस्ट कम्स टू ए स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। ज्यादा तेजी से आ रहा होगा, अचानक से ब्रेक लगाया उसने, ब्रेक लगाने पर फिसल करके स्किड करके रुक रही है गाड़ी। गाड़ी क्या आएगी अब, उसके लिए तो साइकिल ही गाड़ी है, ठीक है। देन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन। ड्यूरिंग द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड, साइकिल के ऊपर रोड के कारण जो आपका फोर्स लग रहा है वो है ये डायरेक्टली ओपोज्ड टू द मोशन, मोशन के ऑपोजिट है। समझ में आ गया होगा आपको ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि ये आपके पास रोड है, इसके ऊपर यहां पर ये साइकिल चला रहा है, ठीक है, और इस साइकिल पर ये बैठा है और ये इस डायरेक्शन में है। अब जो भी बैठा है, जैसे ही ये साइकिल की मोशन इधर है, ये इसकी वेलोसिटी है या डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, और जो रोड इसके ऊपर फोर्स लगा रही है ना, वो फोर्स लगा रही है इस ऑपोजिट डायरेक्शन में 200 न्यूटन। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां पे, वो हो रहा है 10 मीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ब्रेक लगाएगा तो ऐसे ही होगा। रोड इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो आपके पास क्या आ गया, वर्क डन ऑन द साइकिल बाय द रोड। अब देखो यहां पर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन फोर्स लगा, कौन वर्क कर रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है, और किस फोर्स के कारण वर्क हो रहा है। ऐसी भी कंडीशन होगी कि एक जो फोर्स लगा रहा है उसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क होगा, एक ऐसा भी होगा कि फोर्स लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क भी नहीं होगा। ऐसी भी कंडीशंस हो सकती है। तो ये हमारे पास है वर्क डन ऑन द साइकिल बाय द रोड, ठीक है। तो बाय द रोड फोर्स किधर है, ऑपोजिट है मोशन के। तो आपके पास W इज इक्वल्स टू आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना है, 200 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 है, कॉस दोनों के बीच में एंगल कितना है, मोशन इधर है, फोर्स इधर है, तो ये फोर्स आ गया 180 डिग्री, और आपके पास कितना हो गया 2000 इंटू -1, -2000 जूल ऑफ वर्क दिस रोड विल डू ऑन द साइकिल। साइकिल के ऊपर इतना वर्क होगा। अब दूसरा क्या है, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, साइकिल कितना रख रहा है। तो यहां पर हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या पढ़ा था, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था पता है क्या आपको, कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है। तो साइकिल के ऊपर रोड किधर फोर्स लगा रही है, इधर, लेकिन साइकिल किधर फोर्स लगा रही है, रोड पे ऑपोजिट फोर्स लगा रही है। तो फोर्स ऑन द रोड बाय साइकिल कितना है, 200 न्यूटन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, इन द या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोड कितना है, 0। रोड का खुद का रोड खुद डिस्प्लेस हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो इसलिए टोटल वर्क डन W विल बी F इंटू 0 कॉस थीटा, तो 0 आएगी, अब डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो थीटा की तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0। तो यहां पर नेट वर्क डन 0 आएगा। 0 क्यों होगा ये आपको पता होना ज्यादा जरूरी है, 0 होगा ये पता होने से कुछ भी नहीं होगा। इसमें हो जाएगा पता, दूसरे में नहीं होगा, है ना। तो इसलिए मैंने बताया कि रोड के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो साइकिल में हो रहा है, तो साइकिल के ऊपर तो अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो नेगेटिव वर्क डन है।
साइकिल ने रोड पे कितना वर्क किया? कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे है अपने पास क्वेश्चन है ये, A woman pushes a trunk on railway platform which has a rough surface. She supplies force of 100 Newton over a distance of 10 meter. Thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduced to nearly 50 Newton. The total distance by which the trunk has been moved is 20 meter. 20 meter total distance है. Plot the force applied by the woman and frictional force which is 50 Newton. Plot the force applied by the woman and frictional force which is 50 Newton and calculate work done by two forces over 20 meter. आपको यहां पर एक तो ग्राफ बनाना है और एक आपको यहां पर इनका जो वर्क डन है वो फाइंड आउट करना है इस पूरे 20 न्यूटन के लिए, और टोटल जो फोर्स है, टोटल जो वर्क डन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इसका प्लॉट कैसे आएगा। प्लॉट सबसे पहले तो हम इसके देखो प्लॉट किस किस का देना है। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड द फ्रिक्शन फोर्स विच इज 50 न्यूटन। अब दोनों के लिए हमें यहां पर इसका प्लॉट देना है। तो दोनों के लिए देखो हमारे पास इस डायरेक्शन में हमने फोर्स कंसिडर कर लिया और फिर हम यहां पर एक ये वाला फोर्स कंसिडर करेंगे, और ये जो फोर्स है ना ये इस तरीके से लो जिससे कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ना, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर हमारे पास जो हमने फोर्स कंसिडर किया वो यहां है, सपोज 100 न्यूटन फोर्स है, पता है सबको, सी सप्लाई 100 न्यूटन पहले अप्लाई कर रही है और कितने टाइम के लिए? 10 मीटर्स के लिए, और इधर आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया तो 100 न्यूटन कहां तक? 10 मीटर्स तक के लिए। ठीक है, ये आपने 100 न्यूटन 10 मीटर तक के लिए कंसिडर कर लिया। यहां पर आपके पास 10 मीटर है और फिर इसके बाद ओवर द 10 मीटर देयर आफ्टर सी गेट प्रोग्रेसिवली टायर्ड एंड अप्लाइड रिड्यूस टू 0। फिर उसके बाद यहां से ये क्या हुआ कि कंटिन्यूअसली रिड्यूस कर रही है फोर्स, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली अब थोड़ी थकान हो रही है। तो ऐसा नहीं होता कि हमने पहले तो 100 न्यूटन फिर अचानक से कम होके फिर हम फोर्स लगाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता है कि हम पहले जोर लगाया एकदम पूरा, जितनी ताकत है पूरा शरीर में लगा के फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, और फिर जैसे ही एक थोड़ी दूर तक काम हो जाता है फिर अपन थकने लग जाते हैं। फिर वो फोर्स जो है वो रिड्यूस होते 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 फिर 50 न्यूटन हो रहा है। तो ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, और ये जो वैल्यू है यहां तक आप जो देख रहे हो ये है अपने पास 50 न्यूटन, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां तक ये कितना है? 20 मीटर है। और ये कह रहा है फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है? अप्लाइड फोर्स के भी नहीं, मोशन के ऑपोजिट होता है। तो जब मोशन इधर है, अप्लाइड फोर्स इधर है, तो फ्रिक्शन हमेशा हमारा इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव होगा, और जब तक मोशन है तब तक रहेगा। तो हमारे पास ये आ गया नेगेटिव 50 न्यूटन। तो दिस इज आवर फ्रिक्शन फोर्स एंड दिस वन इज अप्लाइड फोर्स। दिस इज आवर अप्लाइड फोर्स। अब हमें यह देखना है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय टू फोर्सेज ओवर 20 मीटर। जो अपने पास दोनों जो फोर्सेज है उनके लिए वर्क डन फाइंड आउट करना है। पहले हम फाइंड आउट करेंगे अप्लाइड फोर्स के कारण, फिर हम फाइंड आउट करेंगे फ्रिक्शन के कारण, और फिर उसके बाद जो दोनों का सम होगा वो हम यहां पर कैलकुलेट करके वो भी रख देंगे, कुछ भी हो जाओ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? जब आपको ग्राफ दिया हुआ हो ना, तो इस ग्राफ के अंडर का जो एरिया है दैट विल बी आवर वर्क डन। तो ग्राफ के अंडर का एरिया कौन सा हो गया? ये एरिया ये हो गया, ये वाला। ये तो अपने पास जो वर्क डन है इसका एरिया हो गया। ठीक है, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसके कारण वर्क डन, इसका एरिया फाइंड आउट कर लो। तो ये दोनों हो जाएंगे अपने पास। तो आप यहां पर इसको इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो कि वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल कितना? इसका एरिया, एरिया ऑफ अबव। अब इसको क्या बोलते हैं आप? ट्रेपेजियम बोलते हो ना, तो ये स्ट्रक्चर बोल दो जो भी है, एरिया ऑफ अबव ट्रेपेजियम। तो ये कितना हो जाएगा? और ये एफ एक्सटर्नल है तो ये फोर्स नहीं है, ये एक्चुअल में डब्ल्यू है बाई एक्सटर्नल, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू। तो W इक्वल्स टू एरिया। तो एरिया कितना है इसका? ये एरिया यहां से लेकर यहां तक इसका, और फिर आगे जो भी है। तो
तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, पहले आप इसका एरिया फाइंड आउट कर दो, ये जो आपका डायरेक्ट बन रहा है, फिर आप इसका एरिया फाइंड आउट कर दो, और फिर इसका एरिया आप बना के लिख देना। तो ये कितना हो गया, 100 × 10, 100 × 10 प्लस या 50 × 10, 50 × 10 प्लस ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के लिए 1/2 50 × 10 ये हो जाएगा। तो इसका जो टोटल आंसर है वो कितना हो जाएगा, ये यहां पे 25 का ये 250, 500, 1000, तो 750 इसका आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव वर्क डन आ जाएगा जूल। इतने यूनिट्स हो गए, जूल हो गए, जूल इसकी यूनिट होती है। फिर हमारे पास वर्क डन ड्यू टू दिस फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये एफ मान लो है ना, फ्रिक्शन एफ। तो इसके लिए वर्क डन हो जाएगा ये वाला एरिया, तो एरिया ऑफ लोअर रेक्टेंगल, लोअर रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ये अपने पास हो जाएगा यहां पे W इज इक्वल्स टू, ये W2 मान लेना, इसका एरिया कितना हो जाएगा अपने पास 50 × 20 इक्वल्स टू 1000। लेकिन ये W क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि डाउन साइड में है, और वैसे भी इसका वर्क डन भी क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण नेगेटिव होता है। तो अब अपने को पूछे कि दोनों के कारण नेट वर्क कितना हो जाएगा, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2, ये कितना है 1750, प्लस ये माइनस का 1000 है, तो 1750 इतना वर्क डन। आपको यहां से एक क्या सीखने को मिला, आपको यह सीखने को मिला कि हम जितना हमने एफर्ट लगाया है उसमें से ज्यादातर, आधे से ज्यादा जो एफर्ट है ना, वो तो इस फ्रिक्शन के अंदर खत्म हो जाता है। इसलिए फ्रिक्शन ज्यादा ज्यादा फ्रिक्शन होना भी मुश्किल है, खराब काम है, और अगर बहुत ज्यादा कम फ्रिक्शन है या बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रिक्शन जरूरी भी है, लेकिन इतना भी ना हो। आप में से देखो बहुत सारे लोग मेरे को बता रहे हैं कि सर मैं पीडीएफ बना के दूं आपको होमवर्क वगैरह के लिए, ये सब मैं अभी क्या कंटेंट को डेवलप ही करने में लगा हुआ हूं। मेरा ये टारगेट है अभी सबसे पहले कि आपको मैं जल्दी से जल्दी वन शॉट वीडियो सारे दूं एक साथ। तो 11th और 12th क्लास का पूरा सिलेबस अपने चैनल पे आ जाएगा। फिर उसके बाद जो रेगुलर जो लेक्चर होंगे 12th क्लास के लिए आपके और आपके जूनियर्स के लिए 11th क्लास के, वो सारे रेगुलर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जेई नीट का भी हम बिल्कुल अच्छे से बहुत शानदार तरीके से काम करेंगे। और ये जो लेक्चर है ना, ये कंप्लीटली आपकी जेई नीट के लिए काम आ सकते हैं, कंप्लीट अच्छे तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करके। फिर उसके बाद आपको केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। देखो आगे हम बात करते हैं इसके बाद। टॉय रॉकेट, टॉय रॉकेट है ऑफ मास 0.1 kg हैज स्मॉल फ्यूल ऑफ मास 0.02 kg, मतलब नियरली ये 20 ग्राम्स ऑफ फ्यूल है इसके अंदर, विच इट बर्न्स आउट इन 3 सेकेंड्स के अंदर बर्न हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ ट्रैक इट गेट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर फ्यूल इज बर्न्ड। तो 20 मीटर पर सेकेंड का इसको मिल जाता है फ्यूल को बर्न होने के टाइम पे, बर्न होते ही। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट, तो उसको रॉकेट को थ्रस्ट कितना मिलता है। तो इसमें जो रॉकेट का हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था ना, वो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना क्यों नहीं पड़ेगी, वो भी आ जाएगा। व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल, एनर्जी पर यूनिट मास कितना होगा। दूसरा, इग्नोर द स्मॉल मास वेरिएशन ऑफ द रॉकेट ड्यूरिंग फ्यूल बर्निंग, जो अपने पास जो फ्यूल का जो मास का चेंज आ रहा है ना, वो इग्नोर करना है। इसीलिए रॉकेट का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड आउट करना है। तो क्या कह रहा है ये, इसमें मास कितना है, इसका मास हो गया 0.1 kg, और u कितना है 0 है, v कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है, और विच इज टाइम, टाइम कितना है 3 सेकेंड। थ्रस्ट पूछा है ना, तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हो गया
ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 3, u कितना है 0, t सॉरी जो v कितना है 20, u 0, t 3, तो ये कितना हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। आपको क्या इसने पूछा क्या है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट, थ्रस्ट पूछा है। थ्रस्ट का मतलब फोर्स पूछा है इसने, तो फोर्स क्या हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 0.1 इंटू 20/3 इज इक्वल्स टू 2/3 न्यूटन। इतना थ्रस्ट मिल गया इसको, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं किया हमने। एंड व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट, एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल। तो इसकी पर यूनिट मास के लिए, फ्यूल के लिए कितनी एनर्जी, तो सबसे पहले टोटल एनर्जी फाइंड आउट करो। और टोटल एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी चेंज कितना हुआ है। देखो क्या है, फ्यूल के खुद के अंदर जितनी टोटल एनर्जी होगी ना, वो टोटल एनर्जी फ्यूल उस रॉकेट को ट्रांसफर करेगा। तो रॉकेट को ट्रांसफर करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, वो काइनेटिक एनर्जी चेंज फाइंड आउट करना है। तो आपको देखोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ फ्यूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको टोटल एनर्जी इसकी लिख लिया, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो 1/2 mv² माइनस 1/2 m u²। तो m कितना है, m है आपके पास 0.1। रॉकेट की एनर्जी है ना, तो रॉकेट को फाइंड आउट कर रहे हैं। और इसकी 20 इंटू 20 इसकी स्पीड है, तो v² आ गया। और इधर 1/2 0.1 इंटू 0, u का तो वैल्यू 0 है ना, तो 0 ही आ जाएगी इसकी वैल्यू। और अब इसको आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई करोगे वगैरह करोगे, तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट, तो ये बचेगा अपने पास 10। ये 10 इसके पास जाएगा, तो अपने 20 जूल बच गया, 20 जूल हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है व्हाट इज द एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास। तो एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल, FUEL फ्यूल। तो ये क्या आ जाएगा U इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी अपॉन मास। टोटल एनर्जी कितना है 20, मास कितना है 0.02, तो ये हो जाएगा 1000 जूल पर केजी। इसको आप सोल्व करोगे तो 1000 आ जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, इस तरीके से कि आपका जितना उस फ्यूल के पास जितनी एनर्जी है ना, वो कंप्लीट एनर्जी रॉकेट को मिली है। और रॉकेट की एनर्जी कहां से, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज हुई है वो आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, यस। देन है अपने पास a bullet weighing 10 gram is fired with a velocity of 800 मीटर पर सेकेंड। बुलेट मतलब आपकी जो गोली है, बुलेट है, उसको फायर किया है आफ्टर पासिंग थ्रू ए मड वॉल, जो मिट्टी की दीवार है 1 मीटर थिक। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 100 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी 100 से 800 से 100 हो गई। फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड। तो उसका रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस फोर्स कितना लगेगा उस दीवार से। तो आपको सिंपल सा ये देखना है कि आपके पास ये दीवार थी, और यहां से आपने इसकी 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पर इसकी v वेलोसिटी है, यहां पे आके u वेलोसिटी हो गई। तो कितना फोर्स कितना मिला है इसको, तो फोर्स के पहले आप इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे। डी एक्सेलरेशन मान लो, ये इधर u होता है, इधर v होता है, ऐसा है ना। तो आपके पास आ जाएगा v² इक्वल्स टू u² प्लस 2a(s). तो आपको क्या चाहिए, a चाहिए, तो a इज इक्वल्स टू v² माइनस u² अपॉन 2s।
तो ये हो जाएगा v स्क्वायर है तो 100 है ये तो 100 का स्क्वायर माइनस 800 का स्क्वायर अपॉन 2 × 1। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 और 8 इसका स्क्वायर कितना होता है 64। ये हो जाता है ना 6,40,000 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 63 ये अपॉन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये क्या पूछ रहा है इसका फोर्स पूछ रहा है और ये वैल्यू भी क्या नेगेटिव। तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, मास कितना है बुलेट का 10 ग्राम्स मतलब 10/1000 इंटू 630000 और वो भी नेगेटिव का डिवाइडेड बाई 2। अब सोल्व कर लो इसको 30 से 30 कैंसिल आउट और इस 2 से ये कैंसिल आउट 5 बचेगा। इसको अब आप फाइंड आउट कर लो तो माइनस 0 5 3 जा 15 और 5 6 जा इतना आपके पास इसका इस दीवार को फोर्स मिला है, रेजिस्टिव फोर्स मिला है। ठीक है, ऑपोजिट रिटार्डिंग फोर्स इतना मिला है 3150। अब आपको कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो देख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट यही काम करेगा। ए ऐसे फाइंड आउट कर लो, एम ऐसे, फोर्स ऐसे फाइंड आउट कर लो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हैं अपने पास इन ए बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन ए पुलिस ऑफिसर फायर्स ए बुलेट ऑफ 50 ग्राम with a speed of 200 millimeter per second on a soft plywood of thickness 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का जो आगे प्लाईवुड है उसके ऊपर बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना वो इनिशियल की ओनली 10% है, 90% लॉस हो गई है। व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहां पर ये देखना है, एक तो आपको वेलोसिटी दी हुई है u, इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड। इमर्जेंट स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और तो इससे आपके पास के आई आ जाएगी। के आई कितना है 1/2 एम यू स्क्वायर और वो कितना 1/2 एम कितना 50 ग्राम अपॉन 1000। तो 50 ग्राम को 1000 केजी में कन्वर्ट हो गया और ये यू का स्क्वायर तो 200 इंटू 200। अब आप इसको सोल्व करना है, केवल इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये 100 बचेगा। 20 से 20 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, 5 को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 जूल, 100 जूल हो गया। अब आपको पता फ्रॉम द क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना, दिस इज 10% ऑफ के आई, इतना ही कह रहा है। 10% ऑफ के आई का मतलब 10% को के आई से मल्टीप्लाई कर दो तो 10% का मतलब 10 पर 100 कि 100 पर 10 तो ये कितना 1000। तो आपके पास के एफ कितना आ गया 1000 नहीं, हाँ 1000 बिल्कुल सही है। तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट, 100 जूल आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई, क्या फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो क्या। तो के एफ इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू के एफ अपॉन एम। 2 इंटू के की वैल्यू कितनी है 100 और m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू तो m तो 50 ग्राम ही है, 50 डिवाइडेड बाई 1000 तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 50। हाँ ये इसके स्क्वायर की वैल्यू है, सही है।
0 से 0 कैंसिल आउट, ये 5 इससे कटेगा तो यहां पे 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4000। ये क्या है, v स्क्वायर है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 4000। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आप कर सकते हो 400 इंटू 10 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 20 अंडर रूट 10। तो अंडर रूट 10 का भी आपके पास अगर इसका पता है, इसके अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 60 के आसपास इसकी स्पीड हो जाएगी, 61 62 के आसपास इसकी स्पीड हो जाएगी, जो कि फाइनल इमरजेंट स्पीड है। क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमने यूज कर लिया, और क्या है, इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, पहले फोर्स यूज करते, फिर डीएक्सेलरेशन यूज करते, फिर काम करते, वो भी पॉसिबल था, लेकिन ये ज्यादा आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इट इज वेल नोन दैट रेन ड्रॉप ऑफ ए स्मॉल पेबल falls under the influence of downward gravitational force and opposing resistive force. The latter is known to be proportional to speed of the drop but is otherwise undetermined. Consider a drop of a small pebble of mass 1 gram is falling from a cliff of height 1 kilometer. It hits the ground with the speed of 50 meter per second. What is the work done by the unknown resistance force? जो भी अपना रेन ड्रॉप्स जो होती है वो यहां से हाइट से नीचे ड्रॉप होती है, गिर रही है यहां से, तो फोर्स कौन सा होता है नीचे गिरने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इनका वेट इक्वल्स टू mg। लेकिन ये कह रहा है कि यहां पर आपके पास क्या है कि एक रेजिस्टिव फोर्स भी होता है नीचे से ऊपर की तरफ, जिसके कारण इसकी जो स्पीड है वो एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और यहां पर आपको यह देखना है कि जब ये जो फोर्स है वो अर्थ की ग्राउंड के लिए यहां पर ग्राउंड पर हिट जो कर रही है बॉल, ये जो ग्राउंड पर हिट करने की इसकी वेलोसिटी दे दी v इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको यह देखना है कि इसके अगेंस्ट कितना फोर्स लग रहा है, इस जो ड्रॉपलेट है वाटर ड्रॉपलेट, इसके अगेंस्ट जो रेजिस्टिव फोर्स है वो कितना लग रहा है, वो बताना है आपको। और इसके लिए आपको यह देखना होगा कि यहां पर देखो, इस जो आपके पास इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं। दो तरीके से कैसे, कि आप ये फाइंड आउट कर लो कि यहां से इसकी वेलोसिटी जो 50 मीटर कहां हो रही है, 50 मीटर पर सेकंड कहां हो रही है, और फिर उसके बाद आगे उस टाइम पर उसका फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, दूसरा एक तरीका अपने पास क्या है कि यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी टोटल वर्क डन ऑन द बबल। इसके ऊपर जो ड्रॉपलेट है इसके ऊपर टोटल वर्क डन कितना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, चलो मान लो वो हो गया डेल्टा के। ठीक है, अब वर्क करने वाले कितने लोग हैं यहां पर, कितने फोर्स है, दो फोर्स है, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा रेजिस्टिव फोर्स जो कि ऑपोजिट नेगेटिव वर्क करेगा। इन दोनों का एल्जेब्रिक सम, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों मिलकर जो आंसर आएगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए, यही तो है। फिर से एक बार सुन लो कि यहां पर जब ये वाटर ड्रॉपलेट नीचे आ रही है तो एक रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है। इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। तो आपने फाइंड आउट किया टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। आपने इस ड्रॉपलेट की वाटर ड्रॉप जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज फाइंड आउट किया, तो वर्क डन ऑन द ड्रॉप कितना हुआ वो आपका वर्क डन एक साथ कर लो। फिर ये पॉजिटिव वर्क करेगा नीचे की तरफ, ये वर्क करेगा नेगेटिव क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, मतलब वैसे तो सम होगा लेकिन ये पॉजिटिव या नेगेटिव तो डिफरेंस की ही निकल के आएगा, वो जो सम है वो इसके बराबर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर। तो सबसे पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ जाएगा डेल्टा के इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल कितना है 1/2 m वी स्क्वायर माइनस 1/2 m यू स्क्वायर। अब आपके पास है 1/2 m। m का मतलब 1 ग्राम मास। अब 1 ग्राम मास का मतलब 1/1000 kg इंटू v। v का मतलब क्या हो गया, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गया 50 इंटू 50। अब यहां पर इनको सोल्व कर दो आप। सोल्व करने पर ये 10 गया, फिर ये 10 गया, 5 5 25 डिवाइड बाई 10, 2.5 डिवाइड बाई 2 1.25 1.25 जूल। ये टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया है। अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना, ये आया है W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है m इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट कितना है जितनी हाइट है उतना, तो m का मतलब 1 ग्राम मतलब 1/1000। g का मतलब 10 जो इसकी वैल्यू है g की वो। हाइट का मतलब 1 किलोमीटर, जो डेप्थ है ना इसकी क्लिफ की जो डेप्थ है वो हाइट है। ये 1 किलोमीटर मतलब 1000। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, कितना बच गया, ये हो गया 10 जूल। इतना जूल इसकी है। व्हाट इज द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। तो अब देखो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है आपको, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको यह कहती है कि आपके पास डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसका टोटल वर्क डन होगा W। और W क्या है, W ड्यू टू ग्रेविटी प्लस W ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स, ये है। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है 1.25 इक्वल्स टू 10 प्लस WR। तो WR इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25 माइनस 10 इज इक्वल्स टू, अब जो भी आंसर आएगा 8.75 जूल। इतना आंसर है ना, इतना आंसर आपके लिए इसकी ये जो माइनस का 8.72, इतना वर्क ये रेजिस्टिव फोर्स कर रहा है इसके ऊपर। रेजिस्टिव फोर्स है ना वो इतना वर्क कर रहा है। अगर ये रेजिस्टिव फोर्स इतना वर्क नहीं करता, रेजिस्टिव फोर्स बिल्कुल भी नहीं होता, तो इसके नीचे आने वाली जो वेलोसिटी है ना वो इससे नियरली 3 टाइम्स ज्यादा होती। ये आप मान के चलो 3 टाइम्स ज्यादा होती। 50 मीटर पर सेकंड आ रहा है, 150 मीटर पर सेकंड आता। तो इतना काम होता है, इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है रेजिस्टिव फोर्स, और उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है ना, ध्यान रखना। फिर अपने पास नेक्स्ट फिर से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास m kg मूविंग ऑन ए horizontal surface with speed vi is equals to 2 meter per second square enters a rough patch ranging from x equals to 0.1 meter to 2.01 meter. The retarding force Fr on the block in this range is inversely proportional to x over this range. Fr is proportional to minus k upon x। कहां से कहां तक, 0.1 से लेकर 0.01 मीटर तक। और 0 कहां से, इससे नीचे और इससे फाइनल ऊपर वाली लिमिट से ऊपर, इसके बाद अलावा 0 है। वेयर k इज 0.5 जूल। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड vf ऑफ दिस ब्लॉक एज इट क्रॉसेस दिस पैच। ये जो पैच है जहां पे, इसको जब बाहर जब निकलेगा तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और स्पीड कितनी होगी, ये आपको यहां पर डिफाइन करना है। तो आपके पास जो कोई भी पैच है, ये मान लो इस तरीके का कोई एक दीवार की टाइप ही हो गया ये। यहां पर जैसे ही मान लो वो एंटर कर रहा है यहां पे, और हाँ पैच वैसे जो खड्डे होते हैं रोड के शायद वही तो होते होंगे ये, ठीक है।
तो यहां पर जैसे ही वो यहां से स्टार्ट किया जो पैच है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स की वैल्यू ये आ गई, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके साथ साथ इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज वो बात की बात है। तो हमारे पास क्या आ गया यहां पे, जो वर्क एफ है ये रहा माइनस के अपॉन एक्स, और वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू माइनस के अपॉन एक्स डीएक्स। और ये इसकी डिस्टेंस के साथ वेरिएबल एक छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा यहां पर, इसके लिए वर्क डन आया है ये, और डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एक्स डीएक्स। डीएक्स क्यों लेना पड़ा हमें, हम डायरेक्ट एफ इंटू एक्स भी तो ले सकते थे, वो इसलिए लेना पड़ा है कि आप ये मानो यहां पे कि हमारे पास जो फोर्स है ना वो वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन से पहले हमने स्मॉल के लिए निकाल लिया, अब हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। तो W इज इक्वल्स टू, या आप इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के अपॉन एक्स dx, और ये वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, ये वैल्यू आएगी अपने पास इस, जो अपने पास क्या है लिमिट्स 0.1 टू 2.01, और अब आप इसका यहां पर इंटीग्रेशन कर दोगे। इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो अपने पास आएगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन W, और फिर इसके बाद इसके वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन में माइनस के तो आपने बाहर ले लिया 1 अपॉन एक्स dx, और 0.1 और 2.01 ये आपके साथ यहां आ गया। अब आप यहां पर इसकी वैल्यू यहां पर फाइंड आउट कर दो। तो इसके बाद अब अपने पास आ जाएगा यहां पे माइनस के की वैल्यू क्या है यहां पे, ये गिवन है 0.5, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग, या लॉग नहीं, लॉग ई बेस पर होता है ये, लॉग या ln x 0.1 टू 2.01, ये वाली वैल्यू आ गई। फिर आप जब इसको सोल्व करोगे लिमिट्स रखोगे माइनस 0.5 ln, अब देखो यहां पे आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, जो ln होता है ना उसकी प्रॉपर्टीज चाहिए आपको। इसकी ln की प्रॉपर्टीज के लिए मेरा मैथमेटिक्स का जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो वीडियो है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स का अलग से, वो आप देखना, उससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। यहां पर मैं प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है, लॉग क्या होता है कैसे होता है ये चीज आपको वहां पे मिलेगी। तो ये ln, अब इसकी वैल्यू रखोगे सबसे पहले अपर लिमिट 2.01 माइनस ln 0.0 नॉट 0.1, इसको जब आप फिर से यूज करोगे तो इसकी ln की log की प्रॉपर्टी होती है, ln जो सब्ट्रैक्शन में होता है ना वो यहां पे डिवीजन में आ जाता है, और जो एडिशन में होता है वो मल्टीप्लीकेशन में, ऐसे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे अपने पास आ गया माइनस 0.5 इंटू ln 20.1, ये 2.01 अपॉन 0.1 है, तो ये 20.1 आ गया। अब यहां पर एक चीज और है माइनस 0.5, अब ये जो ln है ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना और टेढ़ा काम है। ln की खुद की तो वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ln को log 10 में कन्वर्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको log 10 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें यूज करना पड़ेगा 2.303, फिर आपके पास आ जाएगा ये log 10 बेस पर हो जाएगा, तो log 10 बेस पर कितना 20.1 ऐसे। अब हमें यहां पर log 20.1 की जो वैल्यू है ना वो देखो आपको कैलकुलेट करना, वहां पे वो ये अलग से आ गया, ये क्वेश्चन नहीं लेना चाहिए था, मुझे अब समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको log की बिल्कुल भी प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती है ना। तो अगर ये log नहीं होता उस हिसाब से करके देख लो आप, लेकिन यहां पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो अभी तो आपके पास एनसीईआरटी में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये पुरानी वाली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, तो ये देखना आपको। तो ये आप देखना, तो इसमें क्या है ये आपके पास आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू होती है 1.3031,
ये 3031 या 3032 के आसपास इसकी वैल्यू होगी। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर नियरली आंसर निकल के आएगा 0.1, सॉरी नॉट 0 पॉइंट, आंसर नियरली निकल के आएगा 1.5 के आसपास, नियरली इस आंसर में निकल के आएगा, वो भी नेगेटिव का। यहां पे सबसे कंफ्यूजिंग काम क्या है, ये लॉग की प्रॉपर्टी वाला है। अब यहां पर ये जो वर्क डन है ना, ये जो वर्क है ये इस पैच के कारण वर्क हुआ है, नेगेटिव वर्क हुआ है। तो पहले अगर इसकी स्पीड जो कुछ भी रही होगी तो बाद में इसकी स्पीड क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी, यही तो है ना। तो कितने डिक्रीज हुई है, कितना वर्क किया इसने, नेगेटिव में वर्क किया, तो दिस वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें, तो हमारे पास क्या हुआ, W इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, के फाइनल इज इक्वल्स टू W प्लस के इनिशियल। अब के इनिशियल कितना है वो हमें अभी तक पता नहीं है, वो यहां से देखो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो के इनिशियल फाइंड आउट करके देख लो यहां से। के इनिशियल इक्वल्स टू 1/2 m u स्क्वायर। तो 1/2 m की वैल्यू 1 है और 2 की वैल्यू 2 इंटू 2, v की u की वैल्यू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा और आपके पास 2 जूल। तो ये हो जाएगा आपके पास W कितना है, माइनस 1.5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0.5 जूल। ये किसका है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0.5 जूल है। अब फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो आप कि के एफ इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। तो v स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2k अपॉन m। ये जो है ना 2 इधर आ जाएगा, m नीचे आ जाएगा, और यहां से आपको मिलेगा v इज इक्वल्स टू √2k अपॉन m। तो आप देखो यहां से 2 k की वैल्यू कितनी है 0.5, जो यहां से आ रही है आपके पास ये रही, और m की वैल्यू 1 kg, तो ये हो जाएगा आपके लिए 1 तो 1 मीटर पर सेकेंड आंसर, 1 मीटर पर सेकेंड फाइनल स्पीड हो गई। तो आपके पास इसकी ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये फाइनल स्पीड या वेलोसिटी जो भी आ गई इस पैच को क्रॉस करने के लिए। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को किया जाता है। और यहां पर बस एक चीज आपके लिए जो दिक्कत आई होगी, आई होप इसके अंदर आई होगी जो लॉग वाला, तो इसके लिए आप वहां पे जो लॉग का जो अपने पास एक बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो दिया हुआ है एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से, उसको आप यूज करके वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है अपने पास एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाय 300%, काइनेटिक एनर्जी को 300% से इंक्रीज कर दिया, बाय व्हाट परसेंट विल द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज। देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, के है, इंक्रीज कितने से किया है, मतलब डेल्टा के क्या है 3%, 100% ऑफ के आई को इंक्रीज किया है। तो यहां पे 300% का मतलब 3 इंटू के आई, मतलब 3 इंटू के, 3 के चेंज आया है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, के इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो के फाइनल इक्वल्स टू कितना आएगा, डेल्टा के प्लस के। तो 3 इंटू के प्लस के इज इक्वल्स टू 4 इंटू के। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। तो व्हाट विल द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज, और इसका जो मोमेंटम है वो कैसे चेंज होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको एक ये चीज देखनी है कि जो मोमेंटम इनिशियल कितना है पहले पहले वो फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद ऑटोमेटिकली उसमें कितना चेंज आएगा वो फाइंड आउट हम यहां पर कर लेंगे। तो आप ये देखो मोमेंटम कितना है, तो मोमेंटम जब आप देखोगे यहां पर तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो हमने के मान लिया, जो कि
जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो के है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है वो देखो। तो मोमेंटम इज क्या होता है, P इक्वल्स टू एम वी, ठीक है। और ये क्या हो गया अपने पास, इसको हम मान लेंगे पी आई, और पी आई इज इक्वल्स टू पी कंसिडर कर लेंगे एक बार के लिए। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आने दो पहले। तो हमारे पास देखो ये एम वी हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू के, जो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। और अब आप यहां पर इधर एक m से मल्टीप्लाई करो तो एक m इधर आ जाएगा, फिर आपके पास ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू एम के और p स्क्वायर इक्वल्स टू 2m k, और ये वैल्यू आपको मिलेगी p इज इक्वल्स टू √2m k। तो आपको यहां पर ये पता चला कि इस काइनेटिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास पोटेंशियल मोमेंटम है वो ये है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, 300% से इंक्रीज हुई। 300% इंक्रीज होने का मतलब के अगर है तो 3k और इंक्रीज हो गई, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई अपने पास 4k। अब इस 4k के कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम फाइंड आउट करना है कि 4k के जो इक्वलेंट जो अपने पास मोमेंटम आएगा वो कितना होगा। तो अब आपको देखना है फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम के लिए आपके पास एक सीधा सा फॉर्मूला है कि मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। मोमेंटम फाइनल पी एफ इज इक्वल्स टू 2m के फाइनल, यही आएगा। तो यहां पर के फाइनल की वैल्यू रख के देखो कितना, 2m इंटू 4 इंटू के, ये 4k लिख दिया यहां पे। अब देखो 4 को तो अंडर रूट के बाहर ले आओ तो ये 2 निकल के आएगा, क्योंकि 4 का अंडर रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, और अंदर इसको 2m और k को अंदर छोड़ दिया, और ये 2m k का अंडर रूट किसके इक्वल है, ये p के इक्वल है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 2p मोमेंटम आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम आ गया p की टर्म्स में, तो p की टर्म्स में कितना डबल हो गया ये। तो अब आप ये देखो चेंज इन मोमेंटम कितना है, चेंज इन मोमेंटम ये डेल्टा p इज इक्वल्स टू p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल कितना 2p माइनस p इज इक्वल्स टू p। तो ये आपका यहां से इसके बाद आया है ये वाली स्टेप, ये ध्यान रखना है ना, और वो वाला अपना अलग से इनिशियल कैलकुलेशन है। और परसेंटेज चेंज अगर आप फाइंड आउट करोगे तो कैसे आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू डेल्टा p अपॉन p इनिशियल इंटू 100। हमेशा हम जब भी कोई परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो इनिशियल वैल्यू को लेते हैं नीचे, ध्यान रखना चेंज फाइंड आउट करने पर। और ये डेल्टा p की वैल्यू तो p है, पी आई भी p है, और ये 100, तो आपके पास 100% चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी को आपने 300% से इंक्रीज किया, या आप कह सकते हो कि कुछ काइनेटिक एनर्जी को अगर 4 टाइम्स कर दिया तो आपके पास मोमेंटम 100% इंक्रीज हुआ, या ये 2p हो गया, डबल हो गया। इस तरीके से आपको समझ के चलना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अपने पास यह है, अ बॉडी ऑफ मास 0.3 kg is taken up an inclined plane to the length 10 meter and height 5 meter and then allowed to slide down to the bottom again. The coefficient of friction between the body and the plane is 0.15. What is the, देखो पहला है वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फॉर द राउंड ट्रिप, दूसरा वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन अपवर्ड जर्नी, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ओवर राउंड ट्रिप, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप। जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो एंड ऑफ द ट्रिप कितनी है वो अपने को यहां पर ध्यान में रखना है, या ध्यान में क्या रखना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो हमारे पास हम इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले है अपने पास वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनना चाहिए सॉल्यूशन के पहले। तो डायग्राम बनने पर हमारे पास क्या होगा, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगी आपकी। ये इस टाइप की स्ट्रक्चर है, तो आप इसको ऐसे मान लो कि हमें ये इस टाइप से नहीं चाहिए, हमें ये ऐसे चाहिए इधर से।
इस टाइप से चाहिए, ठीक है। और इसके लिए अपने को ये रखना पड़ेगा कि अपने पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले किसका, हम इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को डिफाइन कर लेते हैं कि यहां पर एक ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ये क्या हो गया, mg। अगर ये स्लाइड डाउन करेगी, स्लाइड नीचे की तरफ होगा, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और अगर ये ऊपर की तरफ जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो हम यहां पर पहले इसका अपवर्ड मोशन कंसिडर कर लेते हैं। तो आपका जो ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये यहां वाला, ये कहां, नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके। और एक इसके ऊपर लगेगा यहां पर, इस सरफेस के कारण रिएक्शन फोर्स जो क्या होगा, वो आर इस डायरेक्शन में होगा, आर हो जाएगा, ठीक है। और अब हमें अगर इसको ऊपर की तरफ ले जाना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। वो हम जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। लेकिन अभी हमें पता है ये mg जो है ना, इस mg का एक कंपोनेंट निकलेगा इस साइड में, ये थीटा है। और थीटा कितना है, ये 30 डिग्री है। यहां पर बॉडी इज इंक्लाइंड अ प्लेन टू द 30 एंड 10 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। तो प्लेन का कितना है, इंक्लाइन प्लेन, ये जो है ना इसका, ये जो लेंथ है ये है टोटल 10 मीटर, और हाइट कितनी है, ये 5 मीटर है। तो थीटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा अपने पास। कैसे, अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में, इसमें रिलेशन होता है साइन थीटा का। साइन थीटा होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 10, मतलब 1/2। तो यहां से निकल के आएगा थीटा इज इक्वल्स टू 30। तो ये आपके पास आ गया। एक तो ये तरीका। दूसरा एक और तरीका है कि आपके पास ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस थी, यहां पे cos थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर मैं इससे cos थीटा अगर लिखना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, वो बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस कितना रहेगा इसका, इसका बेस रहेगा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। जो भी आंसर है उसका अंडर रूट कर दो। तो 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 75 आ जाएगा, अंडर रूट 75। तो आप वो भी यूज कर सकते हो, तो जो चाहे वो यूज कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। तो cos 30 आ जाएगा, इसका कहने का मतलब ये है थीटा इक्वल्स टू, ठीक है ना। फिर cos की कोई भी वैल्यू आपको यूज करनी है वो कर लेना। तो ये अपने पास हो गया 30 डिग्री। अब देखो यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पूछा है ना, तो सबसे पहले ये देखो, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स। अब ग्रेविटेशन फोर्स तो हमें बाद में, पहले इसका कंपोनेंट आएगा इधर, इसका कंपोनेंट इधर निकल के आएगा, ये 30, तो ये भी 30। और 30 कितना, mg cos 30 नीचे की तरफ हो गया। एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, इसी mg का कंपोनेंट, ये लगेगा mg sin 30। अब आप देखो यहां पर हमारे पास अगर अपवर्ड जर्नी जो होगी, W ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन इन अपवर्ड जर्नी, अपवर्ड जर्नी में देखो ग्रेविटेशन तो इसका कंपोनेंट तो नीचे की तरफ है, लेकिन अपवर्ड जर्नी की अगर बात करेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। तो अगेंस्ट निकालो, तो यहां पे आएगा W इज इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू एस। एफ इंटू एस, एफ कितना है mg साइन थीटा, तो आपके पास आ जाएगा माइनस mg साइन 30 इंटू थीटा कितना है, ये लेंथ कितनी है इसकी 10, इसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो आपके पास आ जाएगा m कितना है 0.3 kg, 0.3 इंटू जी की वैल्यू है 10, साइन थीटा की वैल्यू 1/2, और ये आपके पास 10 आ गया। हमने इसकी जो थीटा की वैल्यू, ये जो जी की वैल्यू, ये 10 ही कंसिडर कर लिया ना इजी होने के लिए। तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो ये यहां पे 5 बचेगा, और ये 3, तो 15
जूल हो गया। ये हमारी कैलकुलेशन में आसानी हो जाए इसके लिए। अब डाउनवर्ड जर्नी के लिए हम बात कर लेते हैं। W ड्यू टू G इन डाउनवर्ड जर्नी। अब डाउनवर्ड जर्नी के लिए देखो, आपको क्या पता है कि डाउनवर्ड जर्नी में ये जो इसका कंपोनेंट है ना mg sin थीटा, ये भी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो नेट जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल्स टू प्लस एफ इंटू एस इज इक्वल्स टू, एफ की वैल्यू कितनी है नीचे, mg sin 30 इंटू 10, एस की वैल्यू 10 आ गई। इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या है, केवल नेगेटिव साइन का ही तो डिफरेंस है ना, तो आप वैल्यू अगर रख दो, एक बार वैल्यू रख लो, तो m की वैल्यू 0.3, एम जी की वैल्यू 10, साइन थीटा की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 10, तो ये आ जाएगा यहां पर 15। तो नेट टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल W ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू W अपवर्ड प्लस W डाउनवर्ड। तो ये अपवर्ड का ये हो गया U, डाउनवर्ड का ये हो गया D। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों को ऐड कर दोगे तो अपवर्ड कितना है, माइनस का 15, और ये कितना है, प्लस का 15 इज इक्वल्स टू कितना, 0 जूल। तो ग्रेविटेशन ने नेट जो वर्क किया है थ्रू आउट द राउंड जर्नी, ये 0 हो गया, क्योंकि ऊपर जाते समय तो ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, नीचे आते समय ये पॉजिटिव वर्क कर रहा था, दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया, 0 आंसर आ गया। अब है सेकंड चीज, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ओवर अपवर्ड जर्नी, क्योंकि हम अगर अप्लाई फोर्स करेंगे तभी तो ऊपर जाएगा ना, तो हमने यहां पर एक फोर्स अप्लाई किया है F। इस F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस F की वैल्यू एटलीस्ट, जो नीचे ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो नीचे की तरफ जो फ्रिक्शन हो रहा है ये नीचे की तरफ रहेगा, और mg sin थीटा जो नीचे की तरफ है, इन दोनों का एडिशन के एटलीस्ट इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा ना हमें, तो ये आपके पास हो जाएगा। तो अब सेकंड हम क्या लिखेंगे यहां पे, ये हो जाएगा अपने पास अप्लाइड फोर्स, पहले नेट अप्लाइड फोर्स, F इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास, F इज इक्वल्स टू mg sin 30 प्लस फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन पता है कितना होता है, पता है क्या आपको, बताओ देखें, mg sin 30 प्लस फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन है अपने पास म्यू इंटू आर, आर कौन सा, आर कौन सा भाई, आर ये वाला, जो ये वाला आर है ये, और ये आर किसके बराबर होगा, ये आर इस mg cos थीटा के इक्वल होगा। तो इसके लिए हम यहां पे लिख देते हैं F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, और R इज इक्वल्स टू mg cos 30, और ये R यहां पे रखोगे तो आपके पास F की वैल्यू आ जाएगी, F की वैल्यू आ गई आपके पास यहां पर म्यू mg cos 30, तो ये यहीं पर रखो डायरेक्ट ही, यहां पे अपने पास आ गया F इज इक्वल्स टू म्यू mg cos 30, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, नेट अपवर्ड फोर्स की। तो इसके कारण वर्क डन, नाउ वर्क डन ड्यू टू F, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू F इंटू एस, फोर्स भी ऊपर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, पॉजिटिव आएगा, यस, तो आप लिख दो यहां पे फोर्स कितना है टोटल, mg sin 30 प्लस म्यू mg cos 30 इंटू एस, एस कितना है 10, जो 10 मीटर इसकी लेंथ है ये। अब आपको mg को तो बाहर कॉमन ले लो, या फिर कॉमन ले लो पहले mg को,
mg को कॉमन ले लिया, साइन 30 अंदर छोड़ दिया, म्यू अंदर रहने दिया, कॉस 30 अंदर छोड़ दिया और ये 10 आ गया। अब mg की वैल्यू रख दो। m कितना है 0.3 इंटू जी 10, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी है, ये वाले गिवन है 0.15, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इंटू 10। ओके, और ये इन सब वैल्यू को जब आप यहां पर सोल्व करने लगोगे तो ये 1/2 भी कॉमन आ जाएगा बाहर, 1/2 भी तो कॉमन आ जाएगा ना, तो 1/2 भी कॉमन आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.3, 1.5 और ये सब कुछ मिलके आ जाएगा 15। और एक्चुअल में अगर ऐसे लिख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, आपकी कंफ्यूज हो जाओगे, तो इससे अच्छा है ये 30 लिख देता हूं और बाई 2, अब अंदर बचेगा 1 प्लस 0.15 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.75। अब इन सबको है ना सोल्व करके आप इसको आंसर लिख सकते हो। मैं आपके लिए सोल्व कर देता हूं, देखो इसको सोल्व करने पर देखो क्या होता है, अपने पास इसकी वैल्यू आ जाती है, ये तो इधर वाला तो 15 हो गया, अपने पास आएगा 1 प्लस 0.15 इंटू 1.73, ये 75 नहीं 73 होगा। वैसे आंसर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई अपने को दिक्कत नहीं होती इससे, तो ये इतना इनटू 15, तो 18.89 ऑफ जूल वर्क हमें एक्सटर्नल फोर्स जो भी लगेगा ना वो इतना वर्क करेगा। हो गया। अब हम बात करते हैं इसके आगे की थर्ड वाला पार्ट, क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप के लिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क करेगा ये बताओ। अब पहले तो आपने को ये देखना है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तो हमने यहीं कैलकुलेट कर ली, F इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा। ओके, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, होता है जब मोशन इसकी अपवर्ड होगी तो फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, और जब स्लाइड करते हुए ये नीचे आएगा तो फिर फ्रिक्शन फोर्स इसके अपवर्ड डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा, यही तो होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा ही इसके ऑपोजिट लगेगा, हमेशा ही नेगेटिव वर्क करेगा, तो नेगेटिव जाने के टाइम पे नेगेटिव ही आने के टाइम पे तो वो डबल नेगेटिव वर्क करेगा। तो इसके लिए वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, तो इसके लिए देखो अब हमारे पास थर्ड हो गया, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। देखो एक बात बताओ, ये क्वेश्चन करवाने से मेरा ना ऐसा नहीं लग रही मेरे को वीडियो बड़ा बनाना है, मेरा ये कोई टारगेट नहीं है। मेरा ये टारगेट है कि यहां पे आपका 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिले आपको, चारों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, कैलकुलेशन एक ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको यह पता चले कौन सा वर्क कौन सा फोर्स कैसे काम कर रहा है, यह बताने का यहां पर मेन लॉजिक है। इसलिए ये वाले क्वेश्चन को स्पेशली चूज किया गया है आपके लिए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, तो डब्ल्यू एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2, क्योंकि जाने का जितना वर्क है उतना ही आने का, तो डबल तो वैसे ही हो गया, इनटू एफ जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, और हाँ एफ ही है और क्या है, तो आपके पास आ जाएगा -2, एफ की वैल्यू कितनी है म्यू एम जी साइन नॉट साइन कॉस 30 वैल्यू रख दो, -2 इंटू 2 है 20 नहीं है, 0.15 इंटू एम कितना है, एम है इसका 0.3 और जी कितना है, यह है जी इसका 10, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये सब इसकी वैल्यू जाती है। और जब इसको आप सोल्व करने लगोगे तो कितना हो जाएगा, इसको भी देखो मैं सोल्व कर देता हूं आपके लिए, यहां पे ये हो जाएगा 2 इंटू 0.15 इंटू 0.30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1.73, तो ये 0 पॉइंट -0 पॉइंट नॉट 0 पॉइंट
ये अपने पास कितना हो जाएगा, 0.77 वर्क आएगा क्या ये? एम की वैल्यू है आपके पास इतना, और हाँ डिस्प्लेसमेंट भी तो आएगा ना। डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा इसमें हमने, इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा, तो ये डिस्प्लेसमेंट और आएगा यहां पे। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो यहां पे 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और 10 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पहले जो 10 लिखा हुआ है ना, ये जी का लिखा हुआ है, और वो आपका इसका लिखा हुआ है। तो ये आपके पास, मुझे ऐसा लगा इतना कम कैसे आ गया वर्क डन, क्योंकि इसका जो ये आंसर है ना, ये 18 के आसपास है। तो ये आ गया 7.785 जूल। इतना आपको वर्क करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा देख लेना। 2fs, एफ की वैल्यू तो हमने लिख दी म्यू एम जी कॉस 30, एस की वैल्यू ये 10 बाद में लिखी है, थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है। इसको मैनेज करना भी आप। अब है अपने पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप। अब काइनेटिक एनर्जी कितना है, देखो हम इसको यहां से ऊपर लेके आ रहे हैं, यहां से इसको फ्री छोड़ रहे हैं, तो यहां पर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी ये हमें यहां पर बताना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें एक कैलकुलेशन और करनी है, जो हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू नेट वर्क डन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब मैंने देखो शॉर्ट में बना के लिखा है, तो ऐसा कोई लैंग्वेज पे मत जाना ज्यादा आप। तो ये बनेगा आपका K इज इक्वल्स टू, अब नेट वर्क डन तो होगा, तो फोर्स कितना है, फोर्स होगा mg साइन 30 माइनस म्यू। अब mg का इसका मतलब क्या, इसका मतलब F फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, इनटू S डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास आ गया mg साइन 30 माइनस म्यू mg कॉस 30 इंटू एस। तो इन सब की वैल्यू रख दो। अब m की वैल्यू कितनी, mg तो कॉमन आ जाएगा, mg कॉमन, s भी यहां रख दो, अंदर बचेगा साइन 30 माइनस म्यू कॉस 30। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू 0.3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1/2 माइनस 0.15 इंटू 1.73 अपॉन 2। 1.73 किसको लिखा है, इसको, ठीक है, √3 को। तो ये आ जाएगा अपने पास, ये 2 तो नीचे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा कॉमन सम में। तो ये 30 अपॉन 2, 1 माइनस 0.15 इंटू 1.75। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपके पास 30 अपॉन 2 इंटू, इसको देखो सोल्व करके लिखते हैं क्या होता है। इसको सोल्व करने पर अपने पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा, अरे खुल जाए यार, ये आंसर आएगा आपके पास 1 माइनस 0.15 इंटू 1.73। तो ये आपके पास बन गया 0.740। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो आपके पास आ जाएगा 11.10। अब आपके पास यहां पर एक चीज समझ में आ रही होगी आपको, ये आपके पास इसकी जूल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपने, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है हाउ इज द आंसर टू 4 रिलेटेड टू फर्स्ट 3। ये फर्स्ट 3 के लिए कैसे लॉन्ग करेगा, कैसे बिलोंग करता है। तो फर्स्ट 3 को अगर जितना वर्क डन, नेट वर्क हुआ है ना जितना, उन सबको ऐड कर दो आप, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आना चाहिए। तो करते हैं। सबसे पहला क्या आंसर, नेट वर्क कितना है, 0 है। फिर 18.89 है, उसके बाद 7.78 है। करके देखो, टोटल वर्क फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो 0, W इक्वल्स टू WT इक्वल्स टू 0 प्लस 18.89 प्लस माइनस का 7 पॉइंट कितना, 7.78,
7 8। इन दोनों का आप यहां पर एडिशन करो, देखें इन दोनों का एडिशन करने पर आपके पास कितना आएगा, 18.89 माइनस 7.78, और ये आपके पास कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 11.11। तो ये दोनों इक्वल ही रहेगा, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन आगे 3 डिजिट 4 डिजिट तक जा रहा है, तो ये यहां पर बिल्कुल सेम ही रहेगा, इक्वल्स टू डेल्टा के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है उतना ही आपने वर्क किया है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम फिर से यहां पर क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो ये हमने यहां पर अलग अलग तरीके से इसको अंडरस्टैंड किया है, समझा है। अब हम इसके आगे के पार्ट करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, टू सिमुलेट ए कार एक्सीडेंट, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स स्टडी द कोलिजन ऑफ मूविंग कार विद म्यूटेड स्प्रिंग mounted springs, different spring constant. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg. 1000 kg की मास है, कार है, with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर, ज्यादा स्पीड नहीं है कार की, on a smooth road and colliding with a horizontal mounted spring of spring constant 6.25 into 10 to the power 3. What is the maximum compression of the spring? कंप्रेशन मतलब x कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो फाइंड आउट करना है हमें। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो कार की कोलिजन टेस्ट वगैरह करते हैं ना, तो उसके लिए स्प्रिंग के साथ माउंटेन करके उसके अंदर टकराते हैं गाड़ियों को, और जो गाड़ियों को टकराते हैं तो उस गाड़ियों को टकराने के लिए वहां पर स्प्रिंग वगैरह लगानी पड़ती है कि ये जो कार है कितना फोर्स कर सकती है, बियर कर सकती है। तो इसने क्या किया, ऐसा ही सिमुलेशन बनाया कि यहां पर आपके पास एक कार बना ली इन्होंने, ठीक है, ये विंटेज कार बन गई, ओके, सेवरोलेट की विंटेज कार हो गई, और सामने आपने स्प्रिंग लगाई। अब इसको जैसे ही टकराएगी तो कितना कंप्रेशन आएगा वो फाइंड आउट करना है, तो कर लो फाइंड आउट। तो इसमें क्या है, मास m इज इक्वल्स टू 1000 kg, v इज इक्वल्स टू किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको अगर चेंज करोगे तो 5/18, तो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। देन ऑन अ स्मूथ रोड कोलाइडिंग विद हॉरिजॉन्टल माउंटेड स्पीड, स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू कितनी है, 6.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। बहुत मजबूत स्प्रिंग है ये। तो व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन, कंप्रेशन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना है, जो कार की खुद की क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी है, इसको टकराएगी, जब तक स्पीड 0 होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 और वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इतनी सी बात है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कितना है, 1/2 mv² इक्वल्स टू 1/2 k x²। हो गया काम खत्म यहीं पर। तो 1/2 1000 इंटू v कितना है 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू इसका इक्वेशन ये है वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻³ इंटू x²। हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, 10⁻³ से 1000 कैंसिल आउट, ये इधर आ जाएगा। तो ये 25/6.25 और इक्वल्स टू क्या, x²। तो हम इसको क्या कर लेंगे, x² इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4, तो x इक्वल्स टू 2 मीटर आ जाएगा, खत्म बात। और क्या है, ये 25 में इससे डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 मीटर आ जाएगा, इतना ही है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। Then a car of mass 2000 kg is lifted up a distance of 30 मीटर by a crane in 1 minute। 1 मिनट के अंदर उसको लिफ्ट कर चुकी है ये। सेकेंड क्रेन डज द सेम जॉब इन 2 मिनट। सेकेंड जो क्रेन है ना, ये 2 मिनट में ये काम कर रही है। डू द क्रेन कंज्यूम द सेम और डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्यूल, क्या फ्यूल दोनों में सेम होगा। व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय ईच क्रेन, नेग्लेक्ट द पावर डिसिपेशन अगेंस्ट द फ्रिक्शन।
जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट पावर डिसिपेशन है वो तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो फिर उसके बाद तो वो उठाने में किसके अगेंस्ट वर्क कर रही है? वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। किसके अगेंस्ट कर रही है? ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर वर्क कर रही है तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड टाइम। इन दोनों पे डिपेंड नहीं है, वो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे होगी। तो दोनों सेम, वर्क जो है ना वो तो दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, अब हम वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं। W1 इक्वल्स टू W2, दोनों में सेम रहेगा। और वो कितना? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? mg है। डिस्प्लेसमेंट हाइट h है, तो m कितना है? 2000 इंटू जी कितना है? 10। और इसमें 30 मीटर ऊंचाई है, हाइट है, तो 30 मीटर आ जाएगा। तो 2000 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6। अब इसके बाद जीरो कितने आएंगे? 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ गए। इतना जूल ऑफ वर्क इसने किया है। टाइम कितना लगा है? वो अलग अलग लगा है। तो पावर ऑफ फर्स्ट क्रेन, फर्स्ट क्रेन की पावर कितनी है? फर्स्ट क्रेन की पावर हो जाएगी W1 अपॉन T1। W1 की वैल्यू ये 5 जीरो जाएंगे, और अपॉन 60 सेकेंड, सेकेंड में कन्वर्ट करना है, अभी ध्यान रखना। 1 इंटू 61 है ना, तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं। T1 इक्वल्स टू 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। T2 इक्वल्स टू 2 मिनट, मीन्स 120 सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपने लिख दिया, तो 0 से 0 गया और 6 से 6, तो आपके पास कितना आ गया? 10,000 वाट्स आ गए। और अगर मैं बात करूं किसकी? पावर ऑफ सेकंड क्रेन। सेकंड क्रेन के लिए W2 अपॉन T2। W2 कितना है? वो भी सेम ही है। और T2 कितना है? वो है 120, तो 0 से तो 0 गया। अब यहां पर 60 में ये जाएगा तो 5 आ जाएगा। इसकी जो पावर है ना सेकंड वाली क्रेन की, हाफ पावर है। एक ने 1 मिनट लिया है, दूसरी ने 2 मिनट लिया है, तो उसकी पावर हाफ हो जाएगी। और सेम है, इजी है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, केवल पेन चलाना है, दिमाग तो थोड़ा सा चलाना है। ठीक है, आगे देखो क्या है। आगे है अपने पास एन एलिवेटर विच कैन कैरी मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg। एलिवेटर और साथ ही साथ उसका पैसेंजर, दोनों का जो टोटल जो लोड है ना वो 1800 kg है। इज मूविंग अप विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शनल फोर्स ओपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स ओपोजिंग द मोशन। अब फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अगेंस्ट लगता है ना। डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू एलिवेटर इन वाट्स एज वेल एज इन हॉर्स पावर। तो आपको वाट्स के अंदर भी पावर बनानी है और हॉर्स पावर के अंदर भी। तो यहां पर देखो एलिवेटर को कांस्टेंट स्पीड से ऊपर लेके जा रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर लेके जा रहा है, इसका मतलब जो आपने उसने फोर्स जितना लगाया है ना वो mg के इक्वल लगाया है, पहली बात, प्लस फ्रिक्शन फोर्स, तो टोटल फोर्स। तो यहां पे ये आपके पास लिफ्ट हो गई, तो यहां पे एक तो इसका mg नीचे लगता है, अगर ऊपर जाएगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स है ना F, वो भी नीचे ही लग रहा है। लेकिन इसको ले जाना है v कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर। a इक्वल्स टू कितना है? 0। तो आपके पास यहां पे टोटल जो फोर्स हुआ ना, टोटल नेट फोर्स F इज इक्वल्स टू कितना है? वो है mg प्लस F। mg प्लस F ये फोर्स है। और अब W कितना है आपके पास? W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो आपका वर्क डन आ गया। अब आपको चाहिए क्या? पावर। इसमें द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग मोशन इज इतना न्यूटन, डिटरमाइन द मिनिमम पावर। ठीक है, पावर ही चाहिए, तो पावर इक्वल्स टू क्या? W अपॉन टी।
तो W कितना है, F इंटू एस अपॉन टी। तो S अपॉन टी क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी हो गई। तो फोर्स अब निकाल दो, फोर्स इंटू वेलोसिटी निकाल दो। फोर्स कितना है mg, ये 1800 kg इंटू 10 प्लस ये कितना है फ्रिक्शन फोर्स 4000 डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड, वेलोसिटी है ना, तो इसको इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, इसको पर सेकेंड हो जाएगा ये वाला। तो ये आपके पास हो जाएगा 18,000 प्लस 4,000 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 22,000 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 44,000 वॉट्स। तो वॉट्स में अगर देखोगे तो इसको 44 किलोवाट हो गया। अब क्या हॉर्स पावर में चाहिए, तो हॉर्स पावर के लिए इन एचपी, तो हॉर्स पावर के लिए हो जाएगा पावर अपॉन 746, तो 44,000 अपॉन 746, इसका जो भी आंसर आए आप बता दो, मेरे को भी कमेंट करके बता दो और सबको पता चल जाए। टू बॉल बियरिंग्स ऑफ मास m ईच मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड, तो एक की स्पीड लेनी है u1 इज इक्वल्स टू v, ठीक है, और u2 इज इक्वल्स टू माइनस v, कोलाइड हेड ऑन विद ईच अदर, प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ द कोलिजन एज्यूमिंग इट टू बी परफेक्टली इलास्टिक में। तो आपको जो v1 है ना वो और v2 है वो, ये दोनों फाइंड आउट करना है, खुद से करना, सिर्फ इसमें आपको वैल्यूज रखनी है। कौन से फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में, ये जो हमने इसका फॉर्मूला डेराइव किया ना ये वाले v1 v2 के जो फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू रखनी है और कुछ भी नहीं करने की जरूरत। तो अगर स्टूडेंट्स आपने यहां तक ये वीडियो देखा है तो आपको टॉपिक समझ में आया है, कितना आया है और आपका क्या सजेशन है वो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी यहां पर मिलने वाली सारी इंफॉर्मेशन और जितने भी फिजिक्स के लेक्चर उनको भी लाभ मिले। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा है, टॉपिक आपको कितना समझ में आया है, और अगर समझ में नहीं भी आया है तो भी मेरे को कमेंट करके बताएं कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, या और कौन सी चीज ऐड करूं कि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए और अपने आने वाले जो टॉपिक्स है वो और ज्यादा अच्छे से इंप्रूव हो सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।